हजरत उमर अपने शासनकाल में अक्सर रात के समय गुमनाम होकर मदीना और उसके आसपास के इलाकों में घूमा करते थे। इसका मकसद था कि वह अपनी प्रजा की हालत का जायजा ले सकें और यह देख सकें कि उनकी हुकूमत में किसी पर कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है। एक दिन की बात है जब मदीना के बाहरी इलाकों में धूप अपनी चरम सीमा पर थी। गर्मी के इस मौसम में हजरत उमर अकेले चलते हुए एक चरवाहे के पास पहुंचे। यह चरवाहा अपने झुंड की बकरियों को एक सुनसान जगह पर चरा रहा था। उसकी मेहनत और काम के प्रति ईमानदारी देखकर हजरत उमर उसकी परीक्षा लेने का इरादा करते हैं। हजरत उमर ने उस चरवाहे से कहा, मुझे अपनी बकरियों में से एक बकरी बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। चरवाहे ने अदब और विनम्रता से जवाब दिया, हजरत, ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मैं तो बस इनकी देखभाल कर रहा हूँ। ये मेरे मालिक की हैं, मैं इन्हें बेचने का हक नहीं रखता। हजरत उमर उसकी ईमानदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे और उकसाने के लिए कहा, अगर तुम अपने मालिक से कह दो कि एक बकरी को भेड़िया खा गया तो उसे कैसे पता चलेगा? इस तरह तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और मालिक को शक भी नहीं होगा। यह सुनकर चरवाहा मुस्कुराया और बोला, आप जो कह रहे हैं वह इंसान से छुप सकता है। मेरा मालिक शायद मुझ पर भरोसा कर ले, लेकिन अल्लाह देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने झूठ नहीं बोल सकता। चरवाहे की बात सुनकर हजरत उमर को गहरा असर हुआ। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि यह एक साधारण चरवाहा है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ और ईमानदारी का जज्बा कितना मजबूत है। उन्होंने चरवाहे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया है? चरवाहे ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा नाम मामूली है और मेरे मालिक का सलूक मेरे साथ अच्छा है। वह मुझ पर भरोसा करता है और मैं उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। हजरत उमर ने महसूस किया कि इस चरवाहे की ईमानदारी लोगों के लिए एक मिसाल हो सकती है। उन्होंने उस चरवाहे के मालिक को बुलवाया और उससे कहा, तुम्हारे चरवाहे ने आज मुझे अल्लाह का खौफ और ईमानदारी का सबक सिखाया है। यह नौजवान न केवल तुम्हारे झुंड की देखभाल कर रहा है, बल्कि तुम्हारे भरोसे की पूरी तरह से कद्र कर रहा है। चरवाहे के मालिक ने उसकी तारीफ सुनी और उसकी ईमानदारी पर गर्व महसूस किया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस नौजवान को आजाद कर देगा और इनाम के तौर पर उसे बकरियों का मालिक बना देगा।